डी फार्मा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम बात करेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले के जो लेक्चर्स थे तो बच्चों ने कहा कि मैम हमें नेक्स्ट वीडियोस भी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं और टाइम भी कम है, तो इतने कम टाइम में हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जानने हैं कि हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आखिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। बेसिकली हमारे जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं तो उनके मन में अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को लेके तो बहुत ही डर होता है कि मैम बहुत टफ लगता है। तो सिंपली हम पहले इसी टॉपिक और इसी सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इसमें तो क्या है आइए जानते हैं। तो इसमें सिंपली पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में तो पहला जो हमारा आएगा वो है एसिड और बेस एंड बफर को लेकर के, जो कि बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो ये हाई वेटेज माना जाता है। अब सिंपली अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके कौन कौन से बनेंगे, अभी तो हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में जो होगी क्वेश्चंस के साथ हम उसके आंसर को भी सॉल्व करेंगे जो कि हम लास्ट में करेंगे। अभी हमें सिंपली ये जानना है कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन के आते हैं और हमें क्या क्या अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि एक माइंड मेकअप हमारा हो जाए। तो इसमें हम क्या देखेंगे, डिफाइन एसिड एंड बेस, जिसमें हमारा आर्गेनियस और ब्रोंस्टेड, लोरी और लिविस ये तीनों ही आते हैं एग्जाम में, तो इसको हमें पढ़ना होगा। व्हाट आर द बफर, बफर क्या है, एक्सप्लेन बफर मैकेनिज्म, एग्जाम में हर बार आता है, ये मेरे टाइम में भी आया था। दूसरा हेंडरसन एंड हेसल-बैलेंस इक्वेशंस, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स, ये भी आता है आपके एग्जाम में, कभी कभी 10 मार्क्स में एंड 7 मार्क्स में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बफर कैपेसिटी एप्लीकेशन इन फार्मेसी, तो ये सारे ही हैं जो कि पूछे ही जाते हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं, तो बफर कैपेसिटी को भी आपको पढ़ लेना है। आगे हम देखते हैं कि हमारा क्या है। सेकेंड है हमारा इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, जिसमें हमारा मेनली जो पूछेगा वो लिमिट टेस्ट प्लस मेडिसिनल यूजेस को लेके पूछेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आएंगे वो लिमिट टेस्ट से आएंगे, क्लोराइड, बेसिकली सल्फेट, आयरन और आर्सेनिक से। लेकिन बेसिकली जो पूछे जाएंगे अगर आपको ध्यान दूं तो इसमें आपका जो क्लोराइड है, सल्फेट और आयरन, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। और कभी कभी तो आर्सेनिक पूछ लेते हैं, यही हुआ था, मतलब कि कभी कभी अगर ये पढ़ के जाओ तो ये होता है कि आया ही नहीं, आर्सेनिक आ गया, तो इसीलिए हमें रिस्क नहीं लेना है, आप इसको भी पढ़ लेना। दूसरा प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड रिएक्शन, इसको भी पढ़ के जाना, इसी के साथ में लिखना होता है। दूसरा मेडिसिनल यूजेस, सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये सारे ही आपके जो मेडिसिनल यूजेस हैं इनके वो आपको पढ़ लेना है। आगे आते हैं एंटासिड, एंटासिड से 10 मार्क्स के आपके आने पक्के होते हैं क्योंकि मोस्टली पूछे ही जाते हैं इसमें से, तो जैसे कि एग्जाम फेवरेट होता है ये। और दूसरा हम कह सकते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में देखें तो क्लासिफिकेशन पक्का पूछता है आपका, एंटासिड का मैकेनिज्म भी पूछता है। कंपैरिजन की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वर्सेस आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से पूछ सकता है, दोनों में डिफरेंस। एंड नेक्स्ट आता है आइडियल प्रॉपर्टीज आपके एंटासिड की। अब दूसरा इसमें आता है मैकेनिज्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाता है, तो मैकेनिज्म आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं आगे, तो आगे है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका हाई चांस होता है शॉर्ट नोट बनने का, जिसमें आपका जो शॉर्ट नोट बन के आएगा कुछ इस तरीके का होगा कि रोल ऑन आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इन बॉडी, क्या रोल है इनका आपकी बॉडी में। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है ओआरएस। अब ये जो ओआरएस है इससे कई बार 10 मार्क्स में आते हैं बहुत अच्छे से लिखने के लिए, तो अगर ओआरएस आपने अच्छे से लिख दिया तो समझ लो 10 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो ओआरएस कंपोजिशन इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, मोस्टली आपके एग्जाम्स गर्मियों में होने वाला है, ओआरएस तो सबकी जरूरत होती है, तो हो सकता है एग्जाम में आ ही सकता है 10 मार्क्स में। अब मेरे टाइम में तो ये क्वेश्चन आ गए थे ओआरएस, तो हो सकता है कि आप में भी आ जाए, तो इसलिए आपको भी पढ़ लेना है इसको, ठीक है। तो ओआरएस जो कि पूछा ही जाता है। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, अब इसमें क्या होगा, लैक्सेटिव एंड कैथरेटिक्स एंड इमिटिक्स, तो ये सारे ही आए, जिसमें से अगर बात करें तो मोस्टली ये दोनों ही पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं, लेकिन ये भी आपका आ सकता है, तो हमें इसको भी एक बार पढ़ लेना है। आगे आते हैं क्वेश्चन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लैक्सेटिव, मैकेनिज्म ऑफ सलाइन एंड एग्जांपल्स विद यूजेस, तो ये हमारे हो गए क्या, अगर देखें एक तरीके से इंपॉर्टेंट जो कि आने ही आने हैं, इसको हमें छोड़ना ही नहीं, इसको हमें पढ़ना है। अब इसके बारे में प्रॉपर अभी आगे जो हमारे वीडियोस आएंगे उसमें हम प्रॉपर इनमें सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। और लिखना कैसे है वो हम डिसाइड करेंगे, कैसे लिखना है, कैसे अच्छे से करना है इसको पेपर को, ठीक है। तो अब आते हैं एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीसेप्टिक, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिफरेंस एंटीसेप्टिक और आपके डिसइंफेक्टेंट्स की बात होगी,
अब मैकेनिज्म्स में हम देखेंगे तो आपका फिनॉल, आपका आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन्स एंड आपका आइडियल प्रॉपर्टीज, इसमें से कोई भी आपसे पूछ ले सकता है। आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो डिफाइन द ऑक्सीडेशन रिडक्शंस पूछा जाता है। एंड उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो इसमें रेडॉक्स है वो भी आपका आता है 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है, मेरे टाइम में तो 7 में आया था, और एप्लीकेशन इन फार्मेसी तो कई बार आ चुका है। तो ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आगे बात कर लेते हैं हम वाटर एंड प्यूरिफिकेशन, तो इसमें श्योर है कि शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सिंपली इसमें आएगा टाइप्स ऑफ वाटर, प्योरिफाइड एंड डिस्टिल्ड वाटर्स में इन दोनों के प्रकार आएंगे, क्या होते हैं, तो इसको भी पढ़ना है। दूसरा मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, स्टोरेज कंडीशंस क्या होने चाहिए इनके, तो ये मेथड्स भी हमें जानना है कि प्योरीफाई हम कैसे कर सकते हैं आखिर वाटर को। दूसरा स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे वाटर्स की, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आते हैं 9th आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से होता है, जो कि 10 मार्क्स में भी आता है, कभी कभी को शॉर्ट पूछ ले, कभी ज्यादातर मोस्टली चांसेस होते हैं कि 7 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक है, आगे आते हैं मेथड्स, तो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, तो ये दोनों ही हमारे मेथड्स हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं। कभी कभी होता है दोनों दे देते हैं, इसमें से एक लिखने को कह देते हैं, कभी कभी होता है दोनों में से एक ही दे देते हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा लास्ट है डेंटल प्रोडक्ट एंड शॉर्ट नोट्स गारंटेड। अब जैसे शॉर्ट नोट्स तो बनने ही है, रोल ऑफ फ्लोराइड्स पूछा गया है कई बार, दूसरा कंपोजिशन ऑफ टूथपेस्ट, एंटी कैरीज एजेंट, तो ये सारे ही हैं जो कि इस चैप्टर से हमारे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का जो हमारा था हमने जान लिया इंपॉर्टेंट हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या है। अब आई होप आपके क्वेश्चंस जो होंगे आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस पे बात कर लिया जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में हमारे आए ही आए हैं और पूछे ही पूछे गए हैं, और इन सारी क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करें इसी टॉपिक को लेकर एग्जाम को रिलेटेड, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।